नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली गाइज कल रात एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 वाली नई भर्ती का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है और कल रात से ही इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और आपको केंद्र सरकार के बड़े बड़े विभागों और मंत्रालयों के अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर हवलदार की पोस्ट के ऊपर नौकरी चाहिए तो भाई ये भर्ती स्पेशल आपके लिए ही है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की दोनों पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर इनिशियल इवेंट सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो भाई वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की 2 पोस्ट इसमें होती हैं। यहाँ पर देखिए, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 26 जून 2025 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 24 जुलाई 2025 है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम रहने वाला है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो देख लीजिए, 20 सितंबर से इसका एग्जाम शुरू होने वाला है और 24 अक्टूबर 2025 तक इसका एग्जाम चलने वाला है। यानी कि ठीक एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम खत्म होगा और एमटीएस का एग्जाम चल जाएगा, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है वो 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में होगा और 2 दिन बाद से यानी कि 20 सितंबर से आपका एमटीएस का एग्जाम शुरू हो जाएगा। एमटीएस की भर्ती की खास बात यह है कि भाई ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्री मींस एग्जाम का चक्कर नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, कोई टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर नहीं होता, कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं। एग्जाम दो और भाई सिलेक्शन उठाओ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में कि भैया वैकेंसीज इस बार कितनी है। देखिए, 2 पोस्ट होती है, एक तो आपकी इसमें एमटीएस की पोस्ट होती है, एक आपकी हवलदार की पोस्ट होती है। हवलदार की पोस्ट सीबीआईसी विभाग और सीबीएन के अंदर होती है, क्लियर है। बाकी एमटीएस की पोस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के काफी सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर होती ही है, क्लियर है। दोनों की दोनों ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है, मतलब सिलेक्शन होने के बाद सैलरी भी दोनों पोस्ट के ऊपर सेम मिलती है। तो भाई इस बार हवलदार की पोस्ट के ऊपर 1075 वैकेंसी है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले हवलदार की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज काफी कम है, लेकिन बात करें एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज बीइंग कलेक्टेड, यानी कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अभी कलेक्ट ही करी जा रही हैं। अलग अलग विभागों से वैकेंसीज का ब्यौरा मांगा जा रहा है, ठीक है। तो एमटीएस की पोस्ट के ऊपर अभी तक वैकेंसीज का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 6000 के आसपास टोटल वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, क्लियर है। अब आप ये मत सोचिएगा कि भैया हवलदार की पोस्ट के ऊपर 1075 वैकेंसी है तो लगभग इतनी ही वैकेंसीज एमटीएस की पोस्ट के ऊपर होगी। ऐसा कई बार देखा गया है कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 4-5-6000 है, और हवलदार की पोस्ट के ऊपर 300-500 वैकेंसीज है, ठीक है। तो भाई जैसे कि हमने एसएससी सीजीएल में देखा, सीएचएसएल में देखा, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर लगभग 6000 के आसपास वैकेंसीज आपको टेंटेटिवली देखने को मिलेगी। तो जल्दी ही वेबसाइट के ऊपर वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। समझ गए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एससी, एसटी, साथ ही फीमेल और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। इन तीनों कैटेगरी के लिए फॉर्म के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाती। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, ठीक है। क्या एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एज लिमिट। देखिए दोस्तों, जो आपकी इसमें एज लिमिट मांगी जाती है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वो 18 से 25 साल होती है। इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी पोस्ट होती है एमटीएस के अंदर भी और हवलदार की पोस्ट के ऊपर 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। हवलदार की पोस्ट के ऊपर 18 से 27 साल होती है। एमटीएस के अंदर भी कुछ विभाग, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहां पर 18 से 27 साल एज लिमिट होती है, समझ गए। तो भाई अगर आप 18 से 27 साल एज कैटेगरी में आते हो, जनरल से बिलोंग करते हो, तो भी आप एलिजिबल है। यानी कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से लेकर
1 अगस्त 2007 के बीच में हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। बाकी गाइस ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है, जैसे कि ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी वालों को 13 साल का और एसटी एससी वालों को 15 साल का। ठीक है, तो भाई सभी रिजर्व्ड कैटेगरी को अच्छा खासा रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन कोई खास ज्यादा नहीं है। अगर दोस्तों आपने 10वीं पास कर रखा है, यानी कि मैट्रिकुलेशन आप पास हो, मैट्रिक पास आप हो, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई 10वीं पास वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो एमटीएस की पोस्ट हो या फिर दोस्तों वो हवलदार की पोस्ट हो। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो एमटीएस की पोस्ट है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर तो केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो है आपका एग्जाम। लेकिन हवलदार की पोस्ट में एक एग्जाम होगा और एक आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि बच्चों का ख्याल है बिल्कुल बेसिक सा है। एग्जाम दोनों पोस्ट का बिल्कुल सेम है, एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और एग्जाम भी बहुत ही आसान है। एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें एक आपका सेशन फर्स्ट है जिसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। दूसरा सेशन जो है आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। दोनों पेपर आपके एक साथ ही होंगे। खास बात ये जो सेशन फर्स्ट देख रहे हो ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर आपका रहने वाला है। ठीक है, क्या रहेगा? क्वालिफाइंग नेचर, मतलब सेशन फर्स्ट के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। अब सेशन फर्स्ट में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब अर्थमेटिक है, मैथमेटिक्स है। 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब वही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो होता है। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के अंदर। क्लियर है दोस्तों? तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके सेशन फर्स्ट में? 40 क्वेश्चन हो गए। कितने नंबर के अंदर हो गए? 120 नंबर के अंदर हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं। ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट का टाइम रहेगा। खास बात ये जो सेशन फर्स्ट है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, समझ गए गाइस? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने हैं आपको 120 में से, वो भी आपको यहीं पर बता देता हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। सेशन फर्स्ट 120 नंबर का है। अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 30% नंबर ले आते हैं, मतलब 120 का 30% कितना बैठेगा? लगभग 36 नंबर बैठेगा। तो अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट सेशन फर्स्ट में 120 में से 36 नंबर ले आते हैं तो भाई वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अगर 120 में से 25% यानी कि लगभग 30 नंबर ले आते हैं तो आप एलिजिबल है। जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है जिसमें आपकी एससी और एसटी कैटेगरी आती है, अगर ये 120 में से 20% नंबर यानी कि अगर आप 24 नंबर ले आते हैं तो आप एलिजिबल है। तो सेशन फर्स्ट में केवल आपको इतने नंबर लेकर आने होते हैं। समझ गया गाइस? सेशन सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें आपका एक तो जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट रहेगा, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चन। इस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए 75 नंबर की जीके और भाई 75 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हो गए आपके टोटल 50 और मार्किंग हो गई पेपर की 150। ठीक है, इन 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट का टाइम रहने वाला है। कितना? 45 मिनट का। और इस एग्जाम में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब सेशन सेकंड में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। एक गलत क्वेश्चन पर पूरा 1 नंबर काटा जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का है। समझ गए गाइस? ठीक है, तो भाई एक तरीके से जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 150 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 150 नंबर में से एक मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। समझ गए गाइस? आगे आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कौन सा विभाग आपको मिलेगा, कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, हवलदार की या फिर एमटीएस की, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों पोस्ट का एग्जाम तो सेम है। दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भी आपको एक ही अप्लाई करना होता है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना होता है। समझ गए गाइस? अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को तो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई हमने चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री 75 दिन का चैलेंज चला रखा है, जो कि एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीके जीएस के सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लगातार डेली रात 9 बजे कवर कर रहे हैं। इस बार आपकी नौकरी पक्की है, ये मेरी गारंटी है। जीएस से क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। तो भाई हमारे इस 75 दिन चैलेंज के साथ रोज रात 9 बजे जुड़ना ना भूले। वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा
रहा आपका सिलेबस, जिसमें से न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में ये सभी क्वेश्चंस आएंगे। इस एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं आता। ये आपका होल नंबर है, एलसीएम, एचसीएफ है, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल और सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है भी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पैरामीटर, बेसिक ज्योमेट्री, फिगर, डिस्टेंस, टाइम, लाइन एंड एंगल, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ, डेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये आने वाला है। ये मैथ्स का बिल्कुल बेसिक सा सिलेबस आपके सामने है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का बेसिक सा सिलेबस है, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी आपको दिखा देता हूं, ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ज्यादा कुछ नहीं है, वही आपका सोशल स्टडीज में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस पढ़नी है, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडी, करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, 10वीं लेवल का आपको पढ़ना है, कोई ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आने वाला है आपका, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, अंटोनियम एंड इट्स करेक्ट यूसेज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस नहीं आते, वॉइसेस आपकी नहीं आती, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश आती है एमटीएस के पेपर में, तो समझ गए गाइस। अब देखिए एमटीएस का जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल 150 नंबर पर हो जाएगा, लेकिन हवलदार की जो पोस्ट है उसकी सेकंड स्टेज में फिजिकल टेस्ट है। एग्जाम होने के बाद हवलदार की पोस्ट के ऊपर एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी 150 में से, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप हवलदार की पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। तो भाई अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फिजिकल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल कुछ इस तरीके से है, हाइट आपकी जो है मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है अगर आप गढ़ वाली कैटेगरी या फिर आसमी, गोरखा या फिर मेंबर ऑफ स्केड्यूल कैटेगरी मतलब एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। चेस्ट मेल कैंडिडेट की मिनिमम 81 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में आपको फुलाव देना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है इन सभी कैटेगरी को, साथ ही एसटी वालों को। फीमेल कैंडिडेट का मिनिमम वेट 48 किलो होना चाहिए, 2 किलो वेट का रिलैक्सेशन है इन सभी कैटेगरी में, समझ गए। अब इसमें आपकी वॉकिंग होगी, रनिंग तो उसे हम नहीं कहेंगे, केवल एक वॉकिंग होती है। अब देखिए गाइस इसके फिजिकल टेस्ट में आपकी वॉकिंग भी होती है, रनिंग तो इसको हम नहीं कहेंगे, ये जस्ट वॉकिंग होती है, आपको चलना होता है। पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट ये है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की वॉकिंग है, 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी है, 1600 मीटर चल के दिखाना है 15 मिनट के अंदर। 1 किलोमीटर की फीमेल कैंडिडेट के लिए वॉकिंग है जो कि 20 मिनट की है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 मिनट की है। तो ये आपका पूरा फिजिकल टेस्ट आने वाला है और ज्यादा कुछ इसमें नहीं होगा। और ये जो पूरा फिजिकल टेस्ट है ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। क्या है गाइस, क्वालिफाइंग नेचर आपका फिजिकल टेस्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मान के क्या चलिए एग्जाम आपका जो था सेशन सेकंड जिसमें जीके और इंग्लिश था, कितने नंबर का था, 150 नंबर का था, ठीक है। एक पोस्ट आपकी एमटीएस की हो गई, एमटीएस की एक पोस्ट हो गई आपकी हवलदार की। दोनों पोस्ट के ऊपर कट ऑफ अलग अलग बनने वाली है, 150 नंबर में से एमटीएस की पोस्ट के ऊपर और 150 नंबर में से हवलदार की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, ये फाइनल कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज लगने वाली है, ठीक है, स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकलती है। साथ ही कैटेगरी वाइज वैकेंसी कट ऑफ लगने वाली है। साथ ही दोस्तों आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ बनने वाली है और साथ ही डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज ये 4 पैरामीटर्स रहने वाले हैं जिसके बेसिस पर आपकी फाइनल ये कट ऑफ बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि एसएससी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर उत्तर प्रदेश स्टेट से, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट से कोई डिपार्टमेंट है, सीबीआई मान लो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, ओबीसी एसटी की कट ऑफ है। ऐसे ही हवलदार की पोस्ट के ऊपर कि भाई चंडीगढ़ जो ऑफिस है, लोकेशन है उसकी ये है, दिल्ली से जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ ये है, एनसीबी के अंदर या फिर सीबीआईसी विभाग के अंदर। इस तरीके से आपकी विभाग वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज आपकी फाइनल कट ऑफ बनते हैं जिसके बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट मिलते हैं। यानी कि हर एक विभाग की कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग बनती है, ठीक है। अगर आप 5-6 विभागों के लिए एलिजिबल है, 5 से 6 विभागों की कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर रहे हो, आपके मार्क्स ज्यादा हैं, तो भाई आपको वहां पर प्रेफरेंस देनी होती है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस
क्या है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी लोकेशन है, थर्ड प्रेफरेंस कौन सी लोकेशन का कौन सा ऑफिस है, इस तरीके से प्रेफरेंस मांगी जाती है, ठीक है। और फिर फाइनल मेरिट के बाद भी आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर कि भाई कौन से डिपार्टमेंट को आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हो, थर्ड प्रेफरेंस दे रहे हो, जिसके बेसिस पर आपको विभाग मिलते हैं। समझ गए गाइस। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। आपको अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। समझ गए। सैलरी के बारे में बात करते हैं तो भाई दोनों की दोनों पोस्ट जो है आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। क्या है, ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 1800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। बेसिक पे इन पोस्ट के ऊपर 18,000 रुपए है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन दोनों पोस्ट के ऊपर आपको 35,000 रुपए के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी। कुछ शहरों में कुछ विभागों के अंदर आपको 36,000 रुपए महीना तक सैलरी मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में काफी बढ़िया सैलरी है ग्रुप सी की और लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर। समझ गए दोस्तों, ठीक है। तो सैलरी आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है। प्रमोशन कुछ इस तरीके से होता है। आज आपका सिलेक्शन एमटीएस की पोस्ट के ऊपर हो रहा है तो लगभग 7 साल तक आप एमटीएस की पोस्ट के ऊपर काम करोगे। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा उसी विभाग के अंदर जो आपका प्रमोशन होगा जीएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो जाता है। फिर उसके 7 साल के बाद एसएससी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन होता है। तो इस तरीके से ये आपकी प्रमोशन चलती है। जो प्रोफाइल क्या होगा, काम आपको क्या करना पड़ेगा, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर जिस भी विभाग के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, जिस भी विभाग के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, उस विभाग के अंदर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर मल्टीटास्किंग के काम करने होंगे। मतलब जो स्टाफ काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट के अंदर, उस ब्रांच के अंदर, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे। फाइल रिलेटेड आपका काम होता है, डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाने का काम होता है। डेटा मेंटेनेंस, डेटा रिकॉर्ड मेंटेन का काम आपका होता है। फैक्स से रिलेटेड काम आपका होता है। फोटोकॉपी फोटोस्टेट करने का काम आपका होता है। क्लियर है। कुछ इस प्रकार के आपके वर्सटाइल काम होते हैं। साथ ही कई बार आपको कंप्यूटर का बेसिक काम भी करना होता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपके मल्टीटास्किंग की पोस्ट के ऊपर काम होते हैं। हवलदार वर्दी वाली जॉब है। यहाँ पर आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म भी मिलती है। जिन विभागों के अंदर आपकी पोस्टिंग हो रही है वहां पर आप एज अ हवलदार कांस्टेबल के तौर पर काम करते हो। समझ गए गाइस। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 26 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म की लास्ट डेट है 24 जुलाई गाइस। एग्जाम आपका 20 सितंबर से स्टार्ट होगा, 24 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। क्लियर है। क्लास मैंने आपको बता दी। चैनल के ऊपर 75 डे चैलेंज फिलहाल चला हुआ है, इसको फॉलो करना मत भूलेगा। और हाँ गाइस, अगर जनरल अवेयरनेस में आपको प्रॉब्लम है तो संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट सिलेक्टेड मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड हैंड रिटन नोट्स, मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स, हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा चुका हूं ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इन नोट्स को डाउनलोड करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। प्रिंटेबल है, प्रिंट आउट निकाल के भी आप तैयारी कर सकते हैं। और ये इंडिया के पहले ऐसे हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स है जहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जो कि डिफरेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्द ही आपको संपूर्ण भूगोल के भी नोट्स मिलने वाले हैं। चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फुल डिटेल नोटिफिकेशन, साथ ही इसके एग्जाम का सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।